हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अंक 3 वाले मोस्ट टाइम के प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के अंक 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आपके लिए बना दी है। अंक 4 वाले जितने भी फिजिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आपको सभी बता दिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी को लग रहे होंगे कि प्रश्न थोड़े ज़्यादा हैं। तो देखिए, प्रश्न थोड़े ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है ब्लूप्रिंट इस साल का कैसा है। और पिछली साल भी प्रश्न ज़्यादा थे क्योंकि आप इस साल आपको भी पता है कुछ पता नहीं है किस यूनिट से कितने नंबर का आ जाए। इसीलिए सभी यूनिट से जैसे 4-4 नंबर के क्वेश्चन उठाने पड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। और इसी प्रकार हमने 3 नंबर वाले भी सभी यूनिट से उठाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए स्टार लगवा रहे हैं प्रश्नों पर। जो आपका प्रश्न 3 स्टार वाला, जैसे कि हमने किसी प्रश्न पर 3 स्टार लगवा दिया, तो सबसे पहले आपको 3 स्टार वाले प्रश्न याद करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आपको, मतलब वैसे तो आप रिवाइज ही करके जाओगे ना, जो आप 3 स्टार वाले प्रश्न है ना उनको आप अच्छे से रिवाइज कर जाना। और हाँ, अगर जैसे कि मान लो जैसे कि हमने कोई किसी किसी कोई मतलब ऐसा प्रश्न है जिस पर हमने 3 स्टार लगवा दिया है, तो अगर आपने याद नहीं किया है तो उसको आप एक बार देख लेना। अगर आप याद कर सको तो उसको याद एक बार कर लेना, ठीक है। और जितने भी 3 स्टार वाले प्रश्न है सबसे पहले आपको वो तैयार करने हैं। उसके बाद अगर आप और तैयार कर सकते हो तो आप 2 स्टार वाले तैयार कर सकते हो। अगर आप फिर भी और कर सकते हो तैयार, तो आप बिना स्टार वाले भी तैयार कर सकते हो। और आप बेझिझक हो जाए, हम जो आपको आईएमपी प्रश्न बता रहे हैं ना, टॉप आईएमपी प्रश्न की जो सीरीज आपकी चल रही है फिजिक्स की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, उनमें से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए और सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए जल्दी से अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपका इस साल जो परीक्षा का जो फिजिक्स का पेपर है वो 4 मार्च को होने वाला है, ठीक है। एमपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स न्यू ब्लू प्रिंट के अनुसार जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से आप सभी को पता है 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे और 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। तो 4-4 नंबर वाले तो हमने आपको बता दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हो। और आज अपन इस वीडियो में देखने वाले अंक 3 वाले, और 12 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। 100% सफलता की गारंटी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। टॉप आईएमपी प्रश्न है, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर वाले। कुल आपके 12 नंबर यहाँ से पक्के हो सकते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को पूरा इसलिए देखने के लिए हम बोलते हैं क्योंकि 4-5 मिनट की वीडियो थी, क्या आपका जा रहा है। अगर बाई चांस हमने किसी प्रश्न पर, अगर आप सभी मतलब याद कर रहे हो तो आप स्किप कर करके आराम से देख लें, कोई दिक्कत वाली नहीं। 2x की स्पीड में देख लें, ठीक है। अगर आप मतलब नहीं धीरे धीरे देख रहे हो तो आप 2x 3x जितनी भी स्पीड है उससे आप देख सकते हो, जिससे आप मतलब जल्दी जल्दी टिक कर लो, ठीक है। तो देखिए, अपना जो पहला प्रश्न, संधारित्रों का समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक या फिर सूत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर 3 नंबर में यहाँ से, वैसे यूनिट 1 से आपका 4 नंबर के प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है। जो अपना स्थिर विद्युत वाला चैप्टर है ना, उससे आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आने के चांस है। लेकिन फिर भी हमने इससे 3 नंबर वाले प्रश्न रख दिए क्योंकि क्या पता 3 नंबर की भी आ सकते हैं, इसीलिए। अब देखिए, 3 नंबर के है तो इसमें मैं आपको 2 प्रश्न, जो 4 प्रश्न आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4, ये चारों प्रश्न यूनिट 1 के हैं, स्थिर विद्युत से है, ठीक है। तो यहाँ से वैसे स्थिर विद्युत से 4 नंबर का आएगा। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि हमने तो 3 नंबर में क्यों प्रश्न दे दिए, इसीलिए दे दिए, बाई चांस आ गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसीलिए हमने दे दिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये 3 स्टार वाला है, तैयार करना ही करना है, ठीक है। क्या पता यह 4 नंबर में आ जाए, जरूरी थोड़ी है ना 3 नंबर वाला प्रश्न 4 नंबर में नहीं आ सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। 2 नंबर वाले प्रश्न 3 नंबर में आए हैं, पिछली साल फोटोन वाला जो आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी चेंजेस हुए हैं पेपर के पैटर्न में, इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं जो कुछ प्रश्न आपको ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, मतलब मेहनत आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चलिए, अगला प्रश्न है जिसको आप याद करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो। अगला प्रश्न है मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, सी समानुपाती यार किसी विलगित गोली चालक की धारता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये अपना 2 स्टार वाला है। जब आप 3 स्टार वाले कंप्लीट कर ले उसके बाद 2 स्टार वाले कंप्लीट करना है, ठीक है। जल्दी से आप देख लो। और जो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ये जो प्रश्न आईएमपी प्रश्न है, ये इसको आप 3 स्टार कर ले, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो 5 से लेकर जितने भी आपके प्रश्न है ना, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 तक प्रश्न, इसमें से आपको प्रश्न लगभग एक तो 100% मिलेगा, ठीक है। एक आपको 100% मिल जाएगा। इससे इस यूनिट से 2 भी आ सकते हैं। ये आपके यूनिट 2 के धारा विद्युत से, धारा विद्युत से है। तो इसमें अपना किरचॉफ के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों आपको तैयार करने हैं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व को तैयार कर लेना है, दोनों ही स्टार वाले 3 स्टार वाले,
ठीक है। इस चारों प्रश्न आपके 3 स्टार वाले ध्यान रखें। पांचवा हो गया, छठवा हो गया, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, कोई एक पूछा जाएगा, या तो श्रेणी क्रम पूछा जाएगा या समांतर क्रम पूछा जाएगा। ठीक है, ओम का नियम। इन चारों आपके 3 स्टार वाले, इन चारों में से आपको एक 101% मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, आपके कुछ इंपॉर्टेंट अंतर हैं, ये भी अपने 3 स्टार वाले। 4 अंतर हैं, सॉरी टोटल 3 अंतर हैं। एक तो अपना विशिष्ट प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, बस सीधा इसीलिए हमने मतलब लिख दिया। और प्रतिरोध को परिभाषित करते हुए इसमें 3 अंतर लिखी है, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध को परिभाषित करना है, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन हमने इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन बाई चांस 2 नंबर में पूछ ली गई तो आप लिख तो सकोगे कम से कम, इसीलिए आपको दोनों की सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। अंतर में आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला पॉइंट डालोगे तो दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है, और आप दो जो पॉइंट है वो आपको याद कर सकते हो, मतलब 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सेल के विद्युत वाहक और विभवांतर में अंतर लिखिए। इसी प्रकार आपको यहाँ करना है। विद्युत वाहक बल की, सेल के विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है, विभवांतर की भी डेफिनेशन तैयार करनी है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, इसीलिए जितनी भी आप अंतर याद करते हो ना, उनकी पहले आप डेफिनेशन याद करो, मतलब एक एक अंतर आपका उनकी डेफिनेशन हो जाती है, उसके बारे में फिर आप जानकारी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला है, तो ये तीनों ही मोस्ट आईएमपी हैं, तीनों अंतर आप कर सकते हो, विद्युत वाहक बल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल में अंतर, ये तीनों ही 3 स्टार वाले, इनको आपको तैयार करने का ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अपना 3 स्टार वाला है। इस यूनिट से धारा विद्युत वाले चैप्टर से इस साल शायद 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। 2 नहीं मिलेंगे तो एक तो 100% मिलेगा, इसीलिए इसमें हमने 8 प्रश्न टोटल रखे हैं। ठीक है, 8 में से आपको 2 100%, मतलब अगर पेपर में 2 आएंगे तो इसी में से मिल जाएंगे, अगर एक आएगा तो भी आपको इसी में से मिल जाएगा। वैसे इस साल 2 आने के चांस लग रहे हैं, लेकिन एक तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु इस साल आ चुका है, तो इस साल इसके 2025 में कम आने के चांस है, क्योंकि 24 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, इस यूनिट से एक न्यूमेरिकल आया था, तो आपका 3 नंबर में, तो इस साल क्या पता न्यूमेरिकल, पिछले साल 24 में, मतलब 2024 में न्यूमेरिकल आया था, आंकिक प्रश्न आया था। इस साल शायद ना आए इससे न्यूमेरिकल, इस साल आपका यह आ सकता है बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है, अच्छे से तैयार कर लेना। वैसे इस यूनिट से पहले 2023 में, 22 में, 21 में 4 नंबर का एक प्रश्न आता था, लेकिन जैसे ही आपको पता है जो ब्लूप्रिंट आपका चेंज हो गया, सिलेबस वगैरह सब कुछ चेंज हो गया, उस साल से मतलब पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया एमपी बोर्ड का। ठीक है, इसीलिए थोड़े प्रश्न ज़्यादा हो रहे हैं बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आपको तैयार करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार वाले मतलब समझ लो आपको छोड़ना नहीं है, जिस पर हमने 3 स्टार लगवा दिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस सीधी बात ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 स्टार वाला है। ठीक है, और अगला प्रश्न, एम्पियर का प्रपति नियम लिखिए, इसे बायो सेवर्ट नियम से व्युत्पन्न कीजिए, अपना 3 स्टार वाला मोस्ट आईएमपी है। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए, अपना 3 स्टार वाला मोस्ट आईएमपी है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है। अमीटर, वोल्टमीटर और आपका क्या बोलते हैं बायो सेवर्ट, इन तीनों को आपको तैयार करके जाना है। जितने भी 3 स्टार वाले प्रश्न हैं उनको आपको छोड़ना नहीं है बस, किसी भी हालत में। संट किसे कहते हैं, ये वाला जो प्रश्न है ना बहुत आया करता था पहले, लेकिन अब काफ़ी मतलब दिनों से आया नहीं है। ठीक है, मतलब काफ़ी दिनों को बोल रहा हूँ, सालों से नहीं आया है। ठीक है, पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, तो इसको आप देख लेना, करना चाहो तो कर सकते हो। ये 2 स्टार का है। ठीक है, जब आप 3 स्टार वाले कंप्लीट कर लो उसके बाद 2 स्टार वाले। अगला प्रश्न है, अब जो आपका जो प्रकाश की है ना, प्रकाश तरंग प्रकाश की, वहाँ से आपका एक 3 नंबर का बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ से अब ये प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो अभी तक जो हमने आपको प्रश्न बताया ना, उनमें से आपको लगभग 2 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 प्रश्न आपको 100% मिल जाएंगे, टोटल आपके 4 प्रश्न आएंगे पेपर में। अगला देखते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है। यह आपका मोस्ट आईएमपी है, 3 नंबर के लिए, 3 स्टार का है। तरंगाग्र किसे कहते हैं, अपना 2 स्टार का है, मोस्ट आईएमपी है। 2 स्टार का है मतलब आईएमपी है। ठीक है, लेकिन आपको 3 स्टार वाले तैयार करने हैं, उसके बाद 2 स्टार वाले। अगर आपने याद कर रखा तो इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, अगला प्रश्न है जो इसके 101% इसके आने के चांस है इस साल। ठीक है, यह अपना 3 स्टार वाला है, इसको आपको तरंगाग्र भी बहुत ज़्यादा एमपी है, याद कर लेना। ठीक है, आ सकता है क्या पता 3 नंबर में आ जाए इस साल। अगला, विभिन्न माध्यमों प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ये भी अपना 3 स्टार का। ठीक है, देखो प्रश्न ज़्यादा है तो हम क्या करें, आपको याद करने पड़ेंगे, कोई मतलब थोड़ी मेहनत तो इस साल आपको करनी ही पड़ेगी। अगला अपना सरल सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए,
ये अपना 3 स्टार का है। और अपवर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी ये अपना 2 स्टार का है, ठीक है। ये अपना 3 स्टार का, ये अपना 2 स्टार का। क्रांतिक कोण क्या है, माध्यम के क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है, ये अपना 2 स्टार का। जब आप 3 स्टार वाले कंप्लीट कर लो, आपको लगता है और याद कर सकते हैं, तो आप 2 स्टार वाले भी कंप्लीट कर लेना। प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन मंत्र लिखिए, इस पर आप कितनी भी स्टार लगा लो कम है, बहुत ज़्यादा मोस्ट टाइम भी इस साल आने के 101% चांसेस के, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना इन दोनों अंतर को, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बहुत ज़्यादा एमपी है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कारक, यह भी 3 स्टार का अच्छा प्रश्न आ सकता है पेपर में। आप देखते हैं यहाँ से, ये आपके अलग यूनिट होगी। यहाँ से पिछले साल 3 नंबर का आया था, वैसे इस यूनिट से 2 नंबर का आता था हर साल। 2023 में भी आया था, 2024 में भी 2 नंबर का आया था, लेकिन सॉरी 2024 में 3 नंबर का आया था, 2023 में 2 नंबर का, 22 में भी 2 नंबर का आते थे, आपके 21 में भी 2 नंबर का आते थे, मतलब इस यूनिट से आते थे प्रश्न। लेकिन इस साल जो 2024 है ना, उसमें आपका ये इस यूनिट से 3 नंबर का पूछ लिया गया था, तो क्या पता इस साल भी 3 नंबर का पूछ ले। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी इन्हीं में से आएगा। और 3 नंबर में पूछ लेगा तो थोड़ा बड़ा करके पूछ लेगा प्रश्न, जैसे कि अगर 3 नंबर में पूछेगा तो यह प्रश्न पूछ सकता है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना आपको करवा सकता है, सिद्ध करवा सकता है, हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ठीक है। तो इसको ये अपना 101% इसके आने के चांस है अगर 3 नंबर में आएगा तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डी ब्रोगली का तरंग समीकरण व्युत्पन्न करो, ये भी अपना 3 स्टार वाला है। दो अगर 3 नंबर में आएगा तो दोनों में से आपको एक मिल जाएगा, अगर 2 नंबर में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मिलेगा। आपका द्रव तरंग क्या है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ये अपना 29, 30, 31 तीनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों में से आपको एक 100% मिल जाएगा, चाहे 2 नंबर में चाहे 3 नंबर में, ठीक है। चलिए, और आप डेफिनेशन जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको भी तैयार करके जाना है। दहली ऊर्जा किसे कहती है, प्रकाश विद्युत प्रवाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दहली आवृत्ति, दोनों ही डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न, निम्न को परिभाषित कीजिए, निरोधी विभव या संस्थापित विभव या विकिरण की द्वितीय प्रकृति, यह भी काफ़ी बार पूछी गई, यह भी अपनी 3 स्टार वाली, ये अपनी 2 नंबर वाली हो जाती है। अगर 3 नंबर में आएगी तो 2 डेफिनेशन पूछ लेगा, इस प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, कितने प्रकार का होता है, या फिर यह प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, आपको सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है 4 प्रकार से होता है, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, क्षेत्रक उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन, इस प्रकार से 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह क्या पता ऑब्जेक्टिव में बन जाए कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, तो ऑप्शन में आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, इसीलिए आप जितने 2 नंबर वाले प्रश्न कंप्लीट करोगे उतने ही आपके ऑब्जेक्टिव अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, 2 स्टार का, करना चाहो तो कर सकते हैं। अगला प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, बातें की है, इसके नियम या फिर मूलभूत अपग्रेड लिखो, ये भी अपना अच्छा प्रश्न है, 2 स्टार का। फोटोन क्या है, ये अपना 2024 में आ चुका है, ठीक है, इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो। फोटोन क्या है, इसके आपको गुण लिखने हैं, एक फोटोन की ऊर्जा एवं संवेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। और हाँ, 2 न्यूमेरिकल है इस यूनिट से, तो दोनों ही आईएमपी दोनों आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल मोस्ट आईएमपी है, दोनों आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।